मेरे बच्चे की कब्र एक साइड से खुली होती है और कफन मेरे बच्चे का बाहर पड़ा होता है। मेरे बच्चे का सूट उल्टा करके उतारा गया था और सूट पे एक भी कुत्ते के काटने का निशान नहीं था, यहाँ किसी के जानवर का था। बच्चे की कब्र फटी हुई है लेकिन बच्चा मौजूद नहीं है। बिल्कुल उसी रात जो ताज़ा लाश थी उसको निकाल कर कहीं फरोख्त कर दिया गया या फिर वल्लाहु आलम उसके साथ क्या मामला किए गए। ये खबर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कतबा दर्ज है मोहम्मद अली वल्द अब्दुर्रहमान। ये अब्दुर्रहमान साहिब हैं जिनके तकरीबन 3 माह का बच्चा फौत हो जाता है और फौत होने के बाद ये इतवार की रात को दफना कर जाते हैं। इनका एक्सीडेंट होता है, इनकी टांग में चोट लगती है। ये पीर के रोज यहाँ पर कब्र देखने के लिए नहीं आ पाते। इस वक्त ये मंगल के रोज आते हैं तो क्या देखते हैं कि आधी कब्र इनके बेटे की खुली हुई है और इनके बेटे का कफन बाहर बिखरा पड़ा है। ये देख कर ये हवास बाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद फिर इंतजामिया इनके साथ कैसा कोऑपरेट करती है ये सुनकर आप यकीनन हैरान और परेशान हो जाएंगे। बातचीत करते हैं अब्दुर्रहमान साहब से। क्या मंजर आपने देखा? मेरा बेटा ना इतवार की रात को फौत हुआ था 21 अप्रैल को। जब उसको दफना के गए अगले दिन मैं नहीं आ सका। जब मैं मंगल वाले दिन आता हूँ ना तो मेरे बच्चे की कब्र एक साइड से खुली होती है और कफन मेरे बच्चे का बाहर पड़ा होता है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैंने कुछ थोड़ा सा शोर मचाया, यहाँ सात दरबार है पीछे, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। वो मेरे पास आए सारे ही भागते हुए। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? मैं कहा यार ये मेरे बच्चे का कफन बाहर पड़ा हुआ, मुझे लगता है मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है, कोई निकाल के ले गया। उतने में एक बंदे ने आनन फानन कफन बाहर जो पड़ा था वो उठा के कब्र के अंदर रखा। मैंने कहा भाई हाथ डाल के देख ले, मेरा बच्चा कब्र में मुझे लगता है मौजूद नहीं है। मुझे कहता टेंशन ना लो पाइन, सानू इजाजत नहीं कब्र च हथ मारन दी, ताड़ा बच्चा बीच मौजूद होना है। उस शख्स को जिसको कब्र में हाथ डालने की इजाज़त नहीं है, कफन उठा के उसने क्यों अंदर डाला और फ़ौरन उसने आनन फानन कब्र को लेप कर दिया, मसाले के साथ पक्का कर दिया। मैंने कहा यार मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है, मुझे तसल्लियाँ देता रहा। मेरे भाई ने इनको दोबारा कहा कि कब्र खोलें। इन्होंने एक साइड से फिर ईंट खोली, सारी कब्र दोबारा भी नहीं खुली। पहले भी एक ईंट खुली थी, मेरा बच्चा निकल गया, दोबारा ईंट एक खुलवाई। मजदूर ने सिक्योरिटी गार्ड ने और उसी मजदूर ने, दोनों ने तस्दीक की कि हल्फन कसम कहा कि भाई आपका बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। इंतजामिया मुझे मुसलसल टॉर्चर कर रही थी कि भाई ये कुत्ता ले गया होगा, आपने कब्र से कुत्ता निकाल के ले गया, यहाँ बिज्जू फिरते हैं, कुत्ते फिरते हैं, न्योले, वो ले गया होगा। भाई मैंने भी इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ सारी कब्रिस्तान घूमा, मुझे बच्चा नहीं मिला। अगर कुत्ता लेके जाता कोई बकाया जात छोड़ता। जब ये सारा इंसिडेंट मैंने देखा, इंतजामिया है कि यहाँ एडमन के बशीर साहब है, मैंने उनको पहली कॉल की। मैंने कहा सर ये मेरे साथ मामला हो गया है, आप यहाँ पे आएँ। बशीर साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ। मैंने घंटे डेढ़ बाद बशीर साहब को फिर दोबारा कॉल की। मैंने कहा बशीर साहब जिन 2 बंदों ने बच्चे की मेरी कब्र बनाई है, मैं उनको मुसलसल कॉल कर रहा हूँ, वो मेरे पास नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे आएँ वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगा, पर्चा आपके खिलाफ कर दूंगा। बशीर साहब कहते हैं जाओ तुम्हारे से जो होता है तुम कर लो। फिर मैंने आधे पौने घंटे बाद बशीर साहब को कॉल की। बशीर साहब का नंबर उसके बाद मुसलसल जाना शुरू हो गया। बशीर साहब कौन है? यहाँ के इंतजामिया के एडमन है, कब्रिस्तान में यानी साहब के मालक समझ लें वो। और उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करके सारा वकूआ बताया, भाई ये मामला हो गया, इसका क्या करूँ? उसने कहा मैं आता हूँ, आप 15 पे कॉल करें। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस भी आ गई उस दौरान ना मेरे पास। मैंने पुलिस वालों को कहा भाईजान कब्र खोल लें। उन्होंने कहा भाई कब्र हम नहीं खोलेंगे, हम जज से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद कब्र खोलेंगे। फिर पुलिस वालों ने मेरी हेल्प की, वो मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे साथ अच्छा ताउन किया और वो उन्होंने अप्रूवल ली। तो भाई कब्र जब खुली तो सारा वकूआ ये हुआ, मेरे बच्चे का सूट उल्टा करके उतारा गया था और सूट पे एक भी कुत्ते के काटने का निशान नहीं था, यहाँ किसी के जानवर का था और वो कोई इंसान निकाल के ले गया है। इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। फिर जब कब्र कुशाई की गई ना, कब्र की हालत बड़ी गैर हो गई। मैंने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब हैं उनको रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी कब्र बच्चे की ना थोड़ी सीधी करवा दें, ताकि कोई बच्चा फौत हुआ है तो कोई आ जाता कब्रिस्तान, वो देखेगा, वो परेशान होगा। तो डीएसपी साहब ने इसको ऑर्डर किया। तो माशाल्लाह आज देखे मेरे बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है, लेकिन कतबा भी लग गया, कब्र भी पक्की होगी। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये काम करवा दिया, लेकिन मेरा बच्चा बीच में मौजूद नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के लिए यहाँ खड़ा हूँ, सुबह आता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इंतज़ामिया ऐसी बेहिस्स है, ऐसी निकम्मी इंतज़ामिया है। और इंतज़ामिया तो है ही है, लेकिन इनके एसी डीसी जो डायरेक्टर हैं ऊपर बैठे, वो इनसे ज़्यादा निकम्मे हैं। भाई यहाँ इतनी करप्शन है इन लोगों की, मैं आपको दास्तान क्या सुनाऊँ। ये बहुत ज़्यादा तहलका खेज इंकशाफात हैं। बच्चे की कब्र फटी हुई है लेकिन बच्चा मौजूद नहीं है और बिल्कुल उसी रात जो ताज़ा लाश थी उसको निकाल कर कहीं फरोख्त कर दिया गया या फिर वल्लाहु आलम उसके साथ क्या मामला किए गए। इंतज़ामिया को कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस मामले पर गहरी अपनी ज़ाती दिलचस्पी का मुजाहरा करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।